हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ARK टेक एजुकेशन में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। पार्ट फर्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय तथा विस्तार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, कोलकाता। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल त्रासदी घटी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर फोर, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के साथ। नंबर 5, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। यहाँ दिया है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था मुगलों और मराठों के बीच। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? आपका आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डॉट 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 को नवाब बनाया गया। सो फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा मीर जाफर को नवाब बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में है? आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 11, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला को। क्वेश्चन नंबर 12, प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक होल एपिसोड का मुख्य कारण था? आपका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, बक्सर की लड़ाई डॉट 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 में लड़ी गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1556 ईस्वी में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? आपका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तौर मैसूर पर किसने शासन किया था? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, बांडियारों ने। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? आपका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 19, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 20, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी
शासक कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि व्यवस्था को लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया था? आपका आंसर हो जाएगा 1843 को। क्वेश्चन नंबर 22, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राज्य अपहरण नीति। क्वेश्चन नंबर 23, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा 4, मालाबार को। क्वेश्चन नंबर 25, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? आपका आंसर हो जाएगा सर आयर कूट ने। क्वेश्चन नंबर 26, अठारह में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अमृतसर की संधि ने। क्वेश्चन नंबर 27, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था? आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। योग्य नेतृत्व की कमी, सैन्य दुर्बलता, अंग्रेजी ताकत का सही अनुमान करने में विफल। क्वेश्चन नंबर 28, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर को। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, कुशासित राज्य की घोषणा करके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? पहला, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी संबंधित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से लॉर्ड हेस्टिंग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सतारा। सबसे पहले सतारा पर लगी थी और सबसे बाद में अवध पर लगा था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बांडीवास की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 34, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राज्य अपहरण नीति से लॉर्ड डलहौजी संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी ने आपकी ट्रेन भी चलाई थी जो 1853 ईस्वी में चला था, मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। आपका पहला हो जाएगा इसमें सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में हुआ था, पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई थी। दूसरा है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 ईस्वी में हुई थी, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तीसरा है आपका बेसीन की संधि जो 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। चौथा है आपका अमृतसर की संधि जो 1809 ईस्वी में हुई थी, रणजीत सिंह और मेटकाफ के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य अपहरण नीति के साथ जुड़ा है?
आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 37, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1792 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की थी, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, लॉर्ड रिचर्ड लिलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 39, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब अवध का नवाब कौन था? आपका आंसर हो जाएगा बाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 41, 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, मद्रास की संधि। मद्रास की संधि एक शांति समझौता था जो वर्ष 1769 में मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, सर आयरकूट किससे संबंधित थे? सर आयरकूट किससे संबंधित थे? आपका आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध। सर आयरकूट भारत में ब्रिटिश सेना के लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिन्होंने 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों के विरुद्ध वांडीवास का युद्ध जीता था। क्वेश्चन नंबर 43, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के मध्य हुआ था। उस समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, जो 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण अधिकार हो गया? आपका आंसर हो जाएगा 1858। तो फ्रेंड्स, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 में प्लासी के युद्ध में आरंभ हुआ था और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद समाप्त हुआ, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की कब घोषणा की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1911 को। सो फ्रेंड्स, 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। 1912 को आपका दिल्ली में राजधानी बना था। इससे पहले आपकी राजधानी कोलकाता थी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो इस ऑप्शन से नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 48, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एनल बरो। क्वेश्चन नंबर 49, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? आपका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। हेलो फ्रेंड, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो फ्रेंड्स, ये रहे 15 क्वेश्चन
हेलो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।